हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है लिस्ट वाला प्रोसेस आपका ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो एडमिशन का जो प्रोसेस होने वाला है, ये मैंने आपको अभी से कुछ देर पहले मैंने आपको लगभग सुबह के आसपास के टाइम में मैंने आपको एक वीडियो दिया था, जिसमें हम लोग डिस्कशन किए थे कि क्या 4th मेरिट लिस्ट आएगा या स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को लॉन्च किया जाएगा। तो हालांकि यूनिवर्सिटी इस रेस में यानी यूनिवर्सिटी इस पॉसिबिलिटीज़ में वो स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को लॉन्च कर चुकी है। मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अब तमाम सारे जो एडमिशन के प्रोसेसेस हैं, इस प्रोसेस के लिए आपका स्पोर्ट एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस के साथ स्पोर्ट एडमिशन का जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस खत्म होगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, फिर आपका जाकर के एडमिशन की प्रक्रिया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी समाप्त हो जाएगा। अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जो दशहरा का छुट्टी होने वाला है उसके पहले तक, यानी कह सकते हैं छुट्टी होने तक आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो चलेगा और इसके बाद एडमिशन की प्रक्रिया को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में क्लोज कर दिया जाएगा, यानी बंद कर दिया जाएगा। अब समझिए क्या कुछ आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है और स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया में कैसे आपको प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। चलिए, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के मैं भी फिलहाल पोर्टल पे हूँ और इस पोर्टल से लेकर के आपको चलेंगे स्पोर्ट एडमिशन के पोर्टल पे लेकर के, यानी स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या कुछ यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। सो गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको थोड़ा टाइम मिल सके। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। फिलहाल हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आकर के एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के सेक्शन पे चलते हैं। तो जैसे हम लोग एडमिशन एंड एग्जामिनेशन के सेक्शन पे आकर के फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन पे चलते हैं, तो ये रहा हमारा एडमिशन का पोर्टल। इस एडमिशन के पोर्टल पे जो लेटेस्ट अपडेट है वो अपडेट है आपका 3rd मेरिट लिस्ट का। 3rd मेरिट लिस्ट के बाद यहाँ एडमिशन की प्रोसेस में किसी भी प्रकार का चलिए आपको पूरा इन्फॉर्मेशन समझाते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आखिर स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा। स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस को लेकर के आज यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियली नोटिस को सर्कुलेट कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट को प्रॉपर पता चल सके कि स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कैसे, कब तक और किस तरीके से कंप्लीट होगा। तो अभी मैं आपको फिलहाल में नोटिस दिखाता हूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल के मेन पेज पे हूँ। मेन पेज पे आने के बाद जब आप नीचे की स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको एक सेक्शन मिलता है अपडेटेड नोटिस का। आपको क्या करना है, अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन पे चलना है। इसके बाद व्यू ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से तमाम सारे नोटिस का लिस्ट दिखता है और यहाँ पे एक नोटिस आपको न्यू करते हुए आपको ब्लिंक करेगा, जो कि है आपका नोटिस रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन ऑफ यूजी रेगुलर एंड वोकेशनल। रेगुलर करने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम, वोकेशनल करने का मतलब बीबीए बीसीए बीबीएम जैसे कोर्सेज के लिए। अब अगर आपको इसको डाउनलोड करना है यानी इसको पढ़ना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा यहाँ इस तरीके से फिर से दिख जाएगा नोटिस रिगार्डिंग स्पोर्ट एडमिशन ऑफ यूजी रेगुलर वोकेशनल। आप इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक हियर पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपका पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाता है एंड डाउनलोड होने के बाद आपका पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा। सो गाइस, देख सकते हैं ये रहा नोटिस हमारे पास ओपन हो चुका है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 13/9/2022 का डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है और ये डीएसडब्ल्यू यानी स्टूडेंट डीन वेलफेयर के द्वारा ये नोटिस को सर्कुलेट किया गया है। अब इसमें क्या कुछ लिखा गया है, हर एक पॉइंट का मतलब बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा ताकि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम ना हो। और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के नंबर पे या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तमाम जो सारे नंबर है, कॉलिंग नंबर या मैसेज नंबर, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर के डायरेक्टली आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार का अगर आपको एडमिशन का सपोर्ट लेना है, अगर आपको कोर्सेस मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है या आपको कॉलेज मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो किसी भी प्रकार का एडमिशन के सपोर्ट लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे का यहाँ जो पॉइंट ऑफ पॉइंट जो बताया गया, यानी पॉइंट बाई पॉइंट करके जो बताया गया इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया होती क्या है और आज के टाइम में ये स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कैसे होता है। अगर स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बात कीजिए तो ऑन द स्पोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है इंस्टेंट, यानी जो एडमिशन का प्रोसेस इंस्टेंट होता है जिसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता है, वैसे एडमिशन के प्रोसेस को हम लोग स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस कहते हैं। आपको पहले लिस्ट आया, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट, आप अप्लाई की, यानी सबसे पहले आपने अप्लाई किया, मेरिट लिस्ट आना स्टार्ट हुआ तो पहला मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट आया। तो इस लिस्ट में क्या होता था कि अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता था तो आपको वेट करना पड़ता था सेकंड लिस्ट का, सेकंड लिस्ट में नहीं आया तो आपको वेट करना पड़ता था थर्ड लिस्ट का। लेकिन स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। जो भी होना होता है, मतलब अगर आपका एडमिशन होना है तो इंस्टेंट आपका अप्रूवल होगा, एडमिशन नहीं होना रहेगा तो भी समझिए कि आपका एडमिशन, अगर एडमिशन आपका नहीं होना रहेगा तो फिर आपका मैसेज आपके पास आएगा ही नहीं।
यानी स्पॉट एडमिशन का मतलब होता है वैसा एडमिशन प्रोसेस जो इन द इंस्टेंट हो, मतलब तुरंत आपका मैसेज आपके पास छूट जाए, योर एडमिशन इज कंफर्म। अगर आपका मैसेज ना छूटे तो सीधा सी बात समझिए कि आपका एडमिशन वहाँ होने वाला नहीं है। अब समझिए कि स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में चेंजिंग क्या देखने को मिला है हाल के टाइम में, यानी कह सकते हैं जब यूनिवर्सिटी बना तो 2018 से यूनिवर्सिटी बना। 18 पहला बैच था, इसके बाद 19, इसके बाद 20, इसके बाद आपका आया 21, इसके बाद आप है इसके 5वां बैच यानी 2022। स्पॉट एडमिशन की प्रोसेस में चाहे पिछले साल की कहानी हो या उसके पिछले साल की कहानी हो, किसी भी एडमिशन के प्रोसेस में स्पॉट एडमिशन में इंस्टेंट मैसेज किसी का भी नहीं छूटा। यानी स्पॉट एडमिशन का सिंपली सा मतलब होता था कि ऑन द इंस्टेंट, मतलब तुरंत एडमिशन हो जाए, तुरंत आपके मोबाइल पे मैसेज छूट जाए, योर एडमिशन इज कंफर्म। और स्पॉट एडमिशन में किसी भी प्रकार का ना कैटेगरी मैटर करता है, ना आपका नंबर मैटर करता है, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है, सीधा सा मैटर करता है पहले आओ पहले पाओ। लेकिन ये हाल के टाइम में ऐसा देखने को नहीं मिला। यानी हाल के टाइमिंग में जो चेंजिंग हुआ है वो आपका इसमें स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में भी चेंज हुआ है। यानी स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में भी मेरिट लिस्ट बनाए जाने लगा हाल के टाइम से। यानी पहले स्पॉट एडमिशन के जो स्पॉट एडमिशन होता था उसमें किसी भी प्रकार का लिस्ट वगैरह नहीं बनाया जाता था, डायरेक्ट कैंडिडेट जाकर के अपना फॉर्म सबमिट करता था और उसके मोबाइल पे तुरंत मैसेज छूटता था योर एडमिशन इज कन्फर्म। लेकिन ऐसा हाल के टाइम में नहीं होता है। स्पॉट एडमिशन में भी हालांकि कैटेगरी मैटर नहीं करता है, लेकिन आपका स्पॉट एडमिशन में भी मेरिट लिस्ट बनता है। और ये मेरिट लिस्ट किसके बेसिस पे बनता है? आपके मार्क्स पे, यानी जो आपका 12th का परसेंटेज है इसी के बेसिस पे आपका स्पॉट एडमिशन में भी आपका एडमिशन होने वाला है। तो स्पॉट एडमिशन क्या होता है ये आपने समझ लिया। स्पॉट एडमिशन में किनका नामांकन होगा? तो जिनका अच्छा खासा परसेंटेज होगा। यानी जब फॉर्म जमा होगा कॉलेज के काउंटर पे तो जितना फॉर्म जमा होगा सबको क्या कर दिया जाएगा? अरेंज कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। यानी जो आपका क्लास 12 में परसेंटेज है उसके बेसिस पे नंबर को अरेंज कर दिया जाएगा सारे फॉर्म को। और जैसे जैसे ऊपर से आते जाएगा जहां तक आकर के सीट खत्म हो गया, समझिए वहां आकर के एडमिशन उस कॉलेज का खत्म हो गया। बाकी जो भी बच्चे बच गए उनका एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हो पाएगा। ये स्पॉट एडमिशन के कुछ खराबियां भी है, कुछ डिमेरिट भी है, कुछ मेरिट भी है। कि मेरिट क्या है कि आपको एडमिशन के लिए ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ता। अगर 2 दिन का टाइम रखा गया स्पॉट एडमिशन का तो 2 दिन के अंदर ही आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो चलिए जानते हैं अगर के पॉइंट को समझते हैं। क्या कुछ पॉइंट बताया गया है? देखिए पॉइंट बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1, सत्र 22-25 में नामांकन हेतु 16/9/2022 से स्पॉट एडमिशन के लिए छात्र छात्राएं अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया बेसिकली 16/9/2022 से 19/9/2022 तक महाविद्यालयों में होगी। यानी स्पॉट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका 16/9/2022 से स्टार्ट है। यानी कहने का मतलब 16 सितंबर से आपका स्टार्ट है। और 16 सितंबर से स्टार्ट होने वाली ये प्रक्रिया कहाँ होगी? आपके महाविद्यालय में। यानी जिस भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना रहे आपको उसी कॉलेज में जाना है। आपको जहाँ जहाँ एडमिशन लेने का चॉइस रहे आप वहाँ वहाँ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही कॉलेज में जा सकते हैं, जहाँ भी आपको चॉइस हो। मतलब अगर कोई कैंडिडेट को AN कॉलेज जाने का मन है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स जाने का मन है तो वो दोनों जगह जा सकता है और दोनों जगह जा करके स्पॉट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए क्या है? ऑफर लेटर डाउनलोड करना। यानी आपको ध्यान होगा कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आता था तो आप चेक करते थे कि आपका ऑफर लेटर आया है कि नहीं। अगर आपका ऑफर लेटर आया हुआ रहता था तो वहां दिखाता था मेरिट ऑफर, और आप इसको क्या करते थे? एक प्रकार का लेटर होता था जिसको आप डाउनलोड करते थे। तो स्पॉट एडमिशन का जब प्रोसेस 16 से स्टार्ट होगा तो भी आपको लॉगिन करना है अपने पोर्टल पे। यानी PPU का जो एडमिशन पोर्टल है वहां पे लॉगिन कीजिएगा अपना लॉगिन आईडी के सपोर्ट से। जो 22G वाला या 22U वाला आईडी है आप उससे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको टॉप में ही दिख जाएगा ब्लैंक ऑफर लेटर। इस तरीके से करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें लिखा रहेगा ब्लैंक ऑफर लेटर। आपको क्या करना है? ब्लैंक ऑफर लेटर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के वो A4 साइज का एक प्रकार का पेज दिखेगा। हालांकि जब 16 से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको बाकायदा लाइव करके सारा प्रोसेस आपको बता दूंगा। और जो भी कैंडिडेट को ये जो स्पॉट एडमिशन की जो पूरी प्रक्रिया है अगर उसे बाकायदा कंप्लीट करना रहे या किसी भी प्रकार का एडमिशन का फर्दर सपोर्ट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसके जरिए से आपके एडमिशन से रिलेटेड जो भी सारे आपके डाउट्स हो या फिर कह सकते हैं जो भी सारा आपका एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस हो, तमाम सारा प्रोसेस सपोर्ट के जरिए से कंप्लीट किया जाता है। और ये सपोर्ट बहुत ही मिनिमम फी में अफोर्डेबल है, जिसके लिए जस्ट आपको 249 का पेमेंट करना होता है। 249 के पेमेंट करने से आप व्हाट्सएप के प्रीमियम में जुड़ सकते हैं, जहां से आपको तमाम सारे एडमिशन के प्रोसेस के लिए जो भी सारा सपोर्ट चाहिए तमाम सारा आपको सपोर्ट मिलता है। ये तमाम सारा प्रोसेस आपका ये जो तमाम सारा प्रोसेस है ये हमारे टीम द्वारा कंप्लीट कराया जाता है ताकि आपका एडमिशन 100% कंफर्म हो सके और आपका साल बर्बाद होने से बच सके। तो बहुत ही मिनिमम अफोर्डेबल अमाउंट है। इस अमाउंट के जरिए से आप प्रीमियम ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के साथ आपके जो एडमिशन के प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराया जा सके।
तो ये तो बात हो गई कि जो तमाम सारा जो प्रोसेस कंप्लीट होगा वो ब्लैंक ऑफर लेटर के साथ से कंप्लीट होगा। तो ब्लैंक ऑफर लेटर आपका कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, वो आपका 16 सितंबर से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड होता है, ब्लैंक ऑफर लेटर को डाउनलोड कीजिए, उसमें सब बॉक्स बनाया रहेगा, प्रिंसिपल के नाम पर भी ब्लैंक रहेगा, सब्जेक्ट के नाम पर भी ब्लैंक रहेगा। और ये ब्लैंक ऑफर लेटर बेसिकली दो पार्ट में होता है, एक पेज ऊपर की तरफ, एक पेज नीचे की तरफ, यानी जो A4 साइज का जो पेज होता है उसमें दो पार्ट डिवाइडेड होता है इस तरीके से डॉटेड लाइन में। एक आपका होता है कॉलेज कॉपी, एक होता है आपका स्टूडेंट कॉपी। टू यहाँ रहेगा, प्रिंसिपल की जगह पे गैप रहेगा, टू द प्रिंसिपल। यहाँ कॉलेज का नाम लीजिएगा, जैसे एएन कॉलेज में जमा करना है तो लिखिएगा टू द आपका लिखा रहेगा टू द प्रिंसिपल। आपको इसमें बॉक्स में क्या बनना है, एएन कॉलेज। इसके बाद नीचे बनना है कॉलेज कौन से कोर्स के लिए, तो यहाँ भरिएगा हिस्ट्री ऑनर्स, जो भी आपको पेपर लेना रहे। सेम तरीके से ऊपर भरिए, नीचे भरिए, साइन कीजिए और साइन करके कॉलेज के काउंटर पे जमा कर दिए। कॉलेज के काउंटर पे जब आप जमा करते हैं, मतलब जिस भी कॉलेज में आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अप्लाई का मतलब ऑफलाइन क्या करना है, इस फॉर्म को जाकर के कॉलेज के काउंटर पे जमा करना है। मतलब स्पोर्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो कहने का मतलब है कि इस फॉर्म को क्या करना है, काउंटर पे जाकर के जमा करना है। अब इस फॉर्म को जब आप काउंटर पे जाकर के जमा कीजिएगा तो जमा करने के टाइम में क्या क्या आप साथ में सबमिट कीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया कि जब भी आप जाइएगा जमा करने के लिए, तो ये आपका ऑफर लेटर, यानी ये जो ब्लैंक ऑफर लेटर है, ब्लैंक ऑफर लेटर, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो पीपीयू में अप्लाई किए थे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद क्लास 12 का 10th का क्या हो जाएगा, आपका मार्कशीट। ये तमाम सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ ले जाकर के साथ में आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट, ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ से, दूसरा आपका, तीसरा आपका, चौथा आपका, 5 डॉक्यूमेंट, यानी पांचों डॉक्यूमेंट को ले जाकर के आपको क्या करना है, कॉलेज के काउंटर पर जाकर के जमा करना है। अब जैसे ही जमा कीजिएगा, जमा करने के बाद क्या हो जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज छूट जाएगा कि योर एडमिशन इज कंफर्म्ड इन एएन कॉलेज, या फिर एएन कॉलेज अगर लिस्ट लाएगी तो लिस्ट में दिख जाएगा आपका नाम। और जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ जाता है या मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, इसके बाद क्या करना है, उस कॉलेज की साइट पे जाइए और साइट पे जाकर के अपना ऑनलाइन एडमिशन क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। तो ऑनलाइन एडमिशन कैसे कंप्लीट होता है, ये मैंने आपको प्रोसेस कई बार बताया है और यही सिंपली प्रोसेस होता है स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया के लिए। तो आशा करते हैं ये जो स्पोर्ट एडमिशन का जो सिंपल सा जो स्टोरी था, ये जो प्रोसेस था, ये आप जरूर समझ भी गए होंगे। अब समझिए कि आपका जो प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस में और भी क्या कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो आपका ऑफर लेटर डाउनलोड करने की प्रक्रिया रही, ये 16 से आपका स्टार्ट होगा और स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी 16 से लेकर के 19 तक। मतलब आप जो काउंटर पे जाकर के जमा कीजिएगा, या कहने का मतलब जो आप अप्लाई कीजिएगा, वो कब से होगा, 16 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक। लेकिन ध्यान रखिएगा, 16 सितंबर आपका क्लास है, यानी 16 सितंबर को आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 सितंबर छुट्टी है, 18 और 19, यानी बेसिकली आपको 3 दिनों का टाइम मिलता है। तो थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉपर आप यूज कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कह सकते हैं कि एडमिशन लेने में ऐसा ना हो कि आप अप्लाई करने से पीछे रह जाए। यानी आपका 16 आपका सैटरडे है, 17 आपका संडे है, इसके बाद आपका इधर जो आपका डेट है, इसमें आप डेट में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 16, 18, 19, यानी बेसिकली आपका 3 दिन का टाइम है। इसके बाद समझिए, इसके बाद जैसे ही आपका नाम आ जाता है, यानी जब आपका मैसेज छूटेगा, तो मैसेज के अकॉर्डिंग आपका जो एडमिशन होगा वो कब से होगा, 20/9/2022 से, यानी 20/9/2022 को महाविद्यालय स्पोर्ट राउंड एडमिशन का विषयवार रिक्त स्थानों के विरुद्ध मेधा सूची जारी करेंगे। यानी जो कॉलेज वाले हैं, जब आप अप्लाई कीजिएगा 16 से लेकर के 19 के बीच में, तो कॉलेज वाले मेरिट लिस्ट कब लाएंगे, 20 सितंबर को आपका क्या लाएंगे, कॉलेज वाले मेरिट लिस्ट लाएंगे कि कौन से बच्चों का एडमिशन हो पाएगा स्पोर्ट राउंड में। यानी अगर मोबाइल पे मैसेज जाना रहेगा तो 20 को आपको मोबाइल पे मैसेज चल जाएगा, या फिर अगर लिस्ट लाएंगे कॉलेज वाले तो 20 को लिस्ट आ जाएगा। स्पोर्ट एडमिशन का भी लिस्ट आता है, और ये लिस्ट किसके बेसिस पे बनता है, आपके एंट्रेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनता है। अब समझ लीजिए, जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपको एडमिशन लेना है। और एडमिशन कब तक लेना है आपको, आखिरी टाइम रहेगा 23/9 तक, यानी 23/9 तक आपको एडमिशन कंप्लीट करना है। एडमिशन का वैलिडेशन आपका 23 सितंबर तक होगा। इसके बाद एडमिशन का जो प्रोसेस है वो फिलहाल में क्या कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। आगे का जो भी सारा सीट बचेगा उस पर फिर से कुछ एडमिशन का प्रोसेस होगा, कैजुअल हो या फिर आपका जो सीट बचा है। स्पोर्ट राउंड भी बेसिकली 2-3 बार आता है ताकि सीट पूरी फुलफिल हो चुके, क्योंकि अभी सीयूईटी का रिजल्ट नहीं है, और सीयूईटी का रिजल्ट आने के बाद पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे एडमिशन को कैंसिल कराएंगे, जिसके कारण से बहुत सारे सीटें खाली भी होगी, और ये सारे सीटों पर जो एडमिशन की प्रक्रिया वो बाद में चलती रहेगी, छुट्टी के बाद भी चलेगी एडमिशन की प्रक्रिया। लेकिन फिलहाल में जो एडमिशन को लेकर के जो कंक्लूडिंग जो डेट वगैरह वो डेट मैंने आपको बता दिया। अब आगे समझिए सेकंड स्टेप। सेकेंड पॉइंट में बताया गया कि यूजी के रेगुलर वोकेशनल सत्र 22-25 में जिन छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के कारण नामांकन नहीं हो सका, यानी वैसे बच्चे जो अप्लाई किए थे, मेरिट लिस्ट में नाम भी आया लेकिन एडमिशन ले नहीं पाए, यानी एडमिशन लेने से छूट गए, या फिर करने का मतलब आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के टाइम में कुछ कैटेगरी में गलती कर दिए, कुछ नंबर भरने में गलती कर दिए, और जब आप कॉलेज के काउंटर पर जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे थे तो आपको छाट दिया गया था कि अब आपका एडमिशन नहीं होगा। तो वैसे बच्चे भी स्पोर्ट एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको ऊपर में पूरा स्टोरी समझाया, उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कीजिएगा। साथ में एक बात का और भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका किसी भी प्रकार का
करेक्शन करने की आवश्यकता है। यानी अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, लेकिन किसी भी प्रकार का आपका फॉल्ट हो गया था, किसी भी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो गया था, अप्लाई करने के टाइम में कुछ गलती हो गया था, तो आप सुधार सकते हैं 16 से 19 के बीच में भी, और इसे आप जरूर सुधार लीजिएगा, नहीं तो आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। और सुधारना क्या क्या, आपको सुधार क्या क्या सकते हैं, तो आप अपना नाम सुधार सकते हैं, माता पिता का नाम सुधार सकते हैं, जन्मतिथि सुधार सकते हैं, जाति सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाति और विषयवार अंक। यानी जो भी सारे बच्चे अप्लाई किए हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, उनको मैं एक बार पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि 16 से 19 के बीच में अपना जो मार्क्स है, यानी जो आपका +2 का मार्क्स है, इसको एक बार क्या कर देना है, फिर से आपको फिलअप कर देना है। और ये सारे करेक्शंस आपको क्या कर देना है, और ये करेक्शन आप कब कर सकते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड के सपोर्ट से 16 से लेकर के 19 के बीच में भी। तो सेकंड पॉइंट ऐसे बच्चों के लिए हो गया जिन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन किसी भी फॉल्ट के कारण से उनके एप्लीकेशन को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उनको छाट दिया गया। साथ में वैसे बच्चे भी जो अभी तक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किए। ये नंबर 3 पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैसे बच्चों के लिए, वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो अभी तक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 22-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन पहले से अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो वैसे बच्चे भी 16 से लेकर के 19 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के बाद आप भी स्पोर्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप 16 तारीख को अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद जो आपका ब्लैंक ऑफर लेटर है, ये भी आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैंने अभी आपको ऊपर में कहानी बताया कि जैसे ही आपके हाथ में ब्लैंक ऑफर लेटर आता है, तो आपको आगे क्या काम करना है, ये मैंने आपको समझाया, तो आप भी सेम काम कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 में। सत्र 22-25 में स्पोर्ट एडमिशन में नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्राएं को अपने लॉगिन आईडी, यूजर पासवर्ड के सपोर्ट से सर्वप्रथम क्या करना है, ब्लैंक ऑफर लेटर भरना है। तो ये मैंने आपको स्टोरी ऊपर में बताया कि ब्लैंक ऑफर लेटर आपको डाउनलोड करना है, साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना है, और इसके बाद कॉलेज आपको चल जाना है। कॉलेज जाकर के क्या करना है, महाविद्यालय में आपको क्या करना है, भरना है ऊपर वाला भाग। यानी मैंने आपको बताया था 2 पार्ट होता है, ऊपर वाला स्टूडेंट कॉपी, नीचे वाला कॉलेज कॉपी, सबको भर के क्या करना है, महाविद्यालय में आप जमा कर सकते हैं। और जमा आप कहाँ कर सकते हैं, एक से अधिक कॉलेज में भी आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में ध्यान है कि ऑफर लेटर के दोनों भाग में कॉन्फिडेंशियल नंबर रहेगा। यानी जो आपका ऑफर लेटर है उसमें दोनों जगह एक कॉन्फिडेंशियल नंबर रहेगा, 5 डिजिट का ABCD और आपका नंबर से मिलाकर के कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है। तो कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है जब भी आप मान लेते हैं कि आप 4-5 कॉलेज में जाकर के जमा करते हैं, और जो पहले कॉलेज वाला आपका उस कॉन्फिडेंशियल नंबर का यूज कर देगा, उसमें एडमिशन हो जाएगा, और ऑटोमेटिक चारों जगह से क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप जाते हैं जमा करने के लिए अपना ये जो ब्लैंक ऑफर लेटर है, आप जाते हैं AN कॉलेज भी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी, RKD भी जाते हैं, BD भी जाते हैं, TPS भी जाते हैं। मान लेते हैं कि आपका TPS वाले जो आपका कॉन्फिडेंशियल नंबर है, आपका जो कॉन्फिडेंशियल नंबर है, जो आपका ऑफर लेटर है, उसका वो कॉन्फिडेंशियल नंबर अगर यूज कर लेते हैं, कहने का मतलब वो 1 टाइम पासवर्ड होता है। सेम तरीके से समझिए, अगर वो कॉन्फिडेंशियल नंबर TPS कॉलेज वाले यूज कर लेते हैं, यानी TPS कॉलेज वाले अपने कॉलेज में एक सीट आपको दे देते हैं उस कोड के जरिए से, जैसे वो कोड अपना, यानी जैसे ही आपका वो कोड यूज कर लेंगे TPS कॉलेज के लिए, तो ऑटोमेटिकली जब आपका चूंकि आप फॉर्म जमा किए हैं 5 कॉलेज में, तो जैसे ये कॉलेज वाले आपका फॉर्म को यूज करेंगे, जैसे आपके कॉलेज वाले यानी दूसरे कॉलेज वाले जैसे ही कोड को यूज करेंगे, तो वहां दिखाएगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी आपको ऑटोमेटिकली जो चारों कॉलेज है उसमें से एडमिशन क्या कर दिएगा, मतलब आपका एडमिशन के लिए मेरिट में नाम नहीं आएगा, मैसेज नहीं छूटेगा, और आपको एक कॉलेज से मैसेज छूट जाएगा। तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है। आप 4 जगह, 5 जगह, 10 जगह, 15 जगह, जितना जगह आपका मन है उतना जगह अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट एडमिशन आखिरी प्रक्रिया है। अगर आप इस एडमिशन में भी आपका एडमिशन नहीं होगा, तो फिर आपका साल बर्बाद चल जाएगा। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी रिजल्ट में बेस्ट है। पटना यूनिवर्सिटी में रिजल्ट के प्रॉब्लम के बारे में भी आप जानते नहीं। पटना यूनिवर्सिटी में रिजल्ट को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एडमिशंस को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। साल के बारे में बात की जाए अगर सेशन के बारे में, तो सेशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का टू द बेस्ट लेवल में सेशन चल रहा है। यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 का एग्जाम भी कंप्लीट हो गया। आप सोच सकते हैं एग्जाम कंप्लीट हुए भी 1 मंथ प्लस हो चुका है। हाल के टाइम में कुछ दिनों में आपका रिजल्ट आएगा। और यहाँ पटना यूनिवर्सिटी जो बिहार की बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती है, उसमें भी हाल के ही टाइम में मैक्सिमम भी 8 से 10 दिन हो रहा है आपका एग्जाम खत्म हुआ, तो अभी वहाँ रिजल्ट का कोई पता नहीं है। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कुछ ही टाइम बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, और रिजल्ट भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आती है। अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो आप पेपर के अपडेट से भी समझ सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में रिजल्ट को लेकर के कितना प्रॉब्लम होता है, चाहे वह पार्ट 1 का रिजल्ट हो, पार्ट 2 का रिजल्ट हो, पार्ट 3 का रिजल्ट हो। तो आप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। आपका साल जहां भी आप इन्वेस्ट कीजिएगा, यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप जो अपना टाइमिंग इन्वेस्ट करते हैं वो बेस्ट टाइमिंग इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। तो ये आपका कॉलेज लाइफ सबसे बेस्ट है। हालांकि कॉलेज को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आपका अच्छे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे कॉलेज भी है। अगर अच्छे कॉलेज के बारे में आपको बताऊं तो AN कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आपका हो गया, TPS हो गया, BD हो गया, ये सारे आपके अच्छे कॉलेज में आते हैं, टॉप कॉलेज के रैंकिंग में आते हैं। JD वुमेन्स कॉलेज हो गया, गंगा देवी महाविद्यालय हो गया। तो कुछ कॉलेज पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आते हैं, जहां पे आपका एडमिशन
यानी जो आपका एडमिशन के लिए जो कह सकते हैं जो होल है, यानी बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं लेकिन सब बच्चे लकी नहीं हो पाते हैं, सब बच्चों का एडमिशन वहाँ पे इजीली नहीं हो पाता है। इसलिए आप स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को थोड़ा सा सीरियसली समझिएगा। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप का प्रीमियम ग्रुप चलाया है, आप व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके, प्रॉपर आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, प्रॉपर आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। या कह सकते हैं कि आप अपने एडमिशन प्रोसेस के लिए हमारे टीम के द्वारा आपको, यानी आप अपने एडमिशन के प्रोसेस के लिए हमारे टीम को अपॉइंट करते हैं ताकि आपको जो तमाम सारा प्रोसेस है वो प्रोसेस को कंप्लीट कराया जाए। जो फर्दर आपका जो भी सारा एडमिशन के लिए सपोर्ट चाहिए वो तमाम सारा एडमिशन का आपको सपोर्ट हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम के जरिए से मिलता है। तो व्हाट्सएप प्रीमियम से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, व्हाट्सएप के आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज करना है कि आपको प्रीमियम ग्रुप में जुड़ना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना है और प्रीमियम ग्रुप के साथ जुड़ जाना है, यानी आपका जो नंबर है वो व्हाट्सएप के ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहां पे आपको ये तमाम सारा जो प्रोसेस है आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोसेस आपको कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार का एडमिशन के प्रॉब्लम में एडमिशन ना हो और आपका एडमिशन 100% एटलीस्ट कंफर्म हो सके ताकि आपका साल बर्बाद होने से बच सके। तो मैं आपको बता दिया हूँ, लास्ट में भी मैं आपको समझा दिया हूँ कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में लास्ट है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ही कह सकते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस पीछे ले रही है। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले पाइएगा तो फिर आपका साल बर्बाद होना निश्चित हो जाएगा। इसलिए आप अपने साल बर्बाद करने से जरूर बचाइएगा ताकि आप अपने करियर को बेस्ट संवार सके। किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। किसी भी जरिए से आप अपने एडमिशन को मेनली ये टारगेट रखिए कि आपको एडमिशन ले लेना है, अपना साल बर्बाद होने से बचा लेना है। और आपको एक और लास्ट सजेशन क्या है कि पेपर जिंदगी में मैटर करता है, यानी करियर में आपका पेपर मैटर करेगा ना कि आपका कॉलेज मैटर करेगा। तो अगर आपका कॉलेज थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो, यानी अगर आपको मनपसंद मान लेते हैं कॉलेज नहीं भी मिलता है तो भी अपने आपको एडजस्ट कर लीजिएगा, पर पेपर को लेकर के कभी भी एडजस्ट नहीं कीजिएगा। मतलब अगर आप बचपन से शौक था, यानी आपका +2 में शौक रहा है, क्लास 10th में शौक रहा कि मैं आपको पॉलिटिकल साइंस से ही ऑनर्स करूंगा, यानी मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा पॉलिटिकल साइंस से, तो आप अपने इस चॉइस को लगातार बना करके रखें, लगातार बरकरार रखें। कॉलेज को लेकर के आप एडजस्ट कर लीजिएगा कि कॉलेज अब कॉमर्स नहीं हुआ तो चलो टीपीएस हो गया, टीपीएस नहीं हुआ तो चलो बीडी हो गया। कॉलेज को लेकर के एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि हर जगह मार्कशीट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा। कॉलेज में किसी भी प्रकार का ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, लेकिन पेपर बहुत कुछ डिसाइड कर देता है। इसलिए पेपर को लेकर के नो कॉम्प्रोमाइज, कॉलेज को लेकर के कॉम्प्रोमाइज। आप अपना एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेने के टाइम में जो कुछ प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम का प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।